हेलो फ्रेंड, अगर आप किसी भी तरह की बैक पेन से परेशान है, चाहे ये साइटिका की दर्द हो, चाहे आप ज़्यादा सिटिंग करने का वजह से हुआ हो, चाहे आप लॉन्ग ड्राइव करने का वजह से हो, कोई भी तरह की अगर आपका बैक पेन है तो आज इस बैक पेन से आप परमानेंटली निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ऐसा 5 यूनिक एक्सरसाइज वो आसन लेके आया हूँ जिसका प्रैक्टिस करके आप परमानेंटली अपना बैक पेन से निजात पा सकते हैं, और भी सिर्फ दिन का 5 मिनट देकर। तो चलिए दोस्तों, सीधा ले चलते हैं अपना योगा मैट पर। सबसे पहला और फास्ट मेरा एक्सरसाइज है जिसको हम भुजंगासन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पेट की बॉल लेट जाएंगे। दोनों हाथ को हम दोनों साइड में रख देंगे, ना ज़्यादा सामने ना ज़्यादा पीछे, बिल्कुल कंधों का बराबर, और सांस अंदर भरते भरते ऊपर उठाएंगे बिल्कुल इसी टाइप। और इसी अवस्था में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते वापस जाएंगे। आप करेंगे हम शलभासन, बिल्कुल इसी अवस्था में रहना है। और शलभासन के लिए दोनों हाथ को हम नीचे ले लेंगे और सबसे पहले हम एक ही पैर से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम दाहिना पैर को ऊपर उठाएंगे, और ध्यान रखें दाहिना पैर ऊपर उठाते समय दोस्तों पैर बेंट ना हो, सीधा करके जितना उठा सकते हैं इतना ही उठाइए। जैसे कि देखिए मैं उठा रहा हूँ, इतना उठा के दोस्तों आपको 10-15 सेकंड होल्ड करनी है, फिर धीरे धीरे वापस ले आना है। इसी तरफ दोस्तों हम दूसरा पैर को भी उठाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम होल्ड करनी है, उसके बाद वापस लेके आना है। फिर दोस्तों दोनों पैर एक ही साथ उठाएंगे। दोनों पैर एक ही साथ उठाने के लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा हाथ में भी प्रेशर दे सकते हैं, इसीलिए हाथ को हम लोग नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। फिर उठाएंगे, इसी अवस्था में 10-15 सेकंड होल्ड करनी है, फिर धीरे धीरे वापस लेके आना है। 3 से 4 बार या तो 5 बार ये आसन को दोहराएंगे। याद रखें दोस्तों, कोई भी आसन करते वक्त अपना शरीर में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। सबसे पहले हम लोग दाहिना पैर को उठा लेंगे, सांस अंदर खींचते हुए, फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर अपना जगह पे ले आएंगे। इसी तरह दोस्तों अपना लेफ्ट पैर को भी उठा लेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर नीचे ले आएंगे। इसी तरफ दोस्तों आपको 3-4 बार इस क्रिया को दोहरानी है। उसके बाद दोस्तों दाहिना पैर को हम मोड़ लेंगे और दोनों हाथ का जरिए पैर को सीना पे ले आएंगे, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, पवन मुक्तासन करते समय हम लोग का नस को घुटनों में टच करते हैं, लेकिन इस कमर दर्द के लिए घुटनों में टच नहीं करनी है, या तो अपना दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों बिल्कुल इसी अवस्था में रहना है 10-15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे अपना स्थिति पे ले आना है। इसी तरह दोस्तों हम लोग पैर को भी ले आएंगे बिल्कुल इसी अवस्था में, और यहीं पे हम लोग 10-15 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर अपना स्थिति पे ले आएंगे। अगर आपका दर्द निचला हिस्सा से है दोस्तों, कमर का नीचे भाग से है, तो आपको जो आसन मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये कभी मत कीजिए। ये दोनों पैर को एक ही साथ नहीं करना चाहिए, ये सिंगल करना ही काफ़ी है। अगर नीचे का दर्द कम है तो ये कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पवन मुक्तासन। उसको दोस्तों आप 3 से 5 बार ज़रूर कीजिए। और अभी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे कारीगरी और लाभकारी आसन, जिसका नाम है सेतुबंधासन। ये सेतुबंधासन दोस्तों बिल्कुल ऐसे कीजिए, हार्डली करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर साइटिका का दर्द में भी दोस्तों संजीवनी जैसे काम करता है। तो सेतुबंधासन करने के लिए दोस्तों दोनों पैर को अपना सामने आरामदायक स्थिति पे ले आनी है। उसके बाद अपने हाथ को यहीं पे रख दीजिए और सांस अंतर बढ़ते बढ़ते इसी अवस्था में आपको रखनी है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो आप यहाँ में सपोर्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। इसी अवस्था में दोस्तों आपको 10-15 सेकेंड होल्ड करनी है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस क्रिया को दोस्तों आप 3 से 4 बार ज़रूर कीजिए। कटी चक्रासन करने के लिए दोस्तों दोनों हाथ को या तो आप फैला सकते हैं या तो गर्दन का नीचे ऐसे रख सकते हैं।
मैं इसे ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोनों पैर को एक साथ कर लीजिए और इसको नॉर्मल रखिए और पैर को इस तरफ फैला दीजिए, बिल्कुल इसी टाइप। हाँ, अपना मुंह को उल्टा दिशा में कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह। इसी अवस्था में 10-15 सेकंड होल्ड करनी है। फिर धीरे धीरे पहला एक पैर को वापस ले आइए, उसके बाद दूसरे को ले आइए। फिर दोस्तों उसको उल्टा दिशा में और एक बार करनी है। फिर एक पैर को ले आना है, फिर दूसरा पैर को। दोस्तों फिर आपको जो घुटना है दोस्तों, दाहिने साइड में करवट लेके ज़रूर उठिएगा, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा प्रेशर नहीं देने का है। बॉडी में अगर प्रेशर आ जाता है दोस्तों तो ये दर्द और भी बढ़ सकता है। तो ये हर आसन करने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, अपना बैक पेन का जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसमें ब्लड का संचार और भी बढ़ा देनी है, ताकि जितना भी नर्व्स ब्लॉक हो रहा है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या तो साइटिका का प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का बैक पेन है और किसी में ये रामबाण जैसा काम करेगी दोस्तों। तो यकीन माने दोस्तों, ये अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम कर लिया अच्छे से, तो इससे आप परमानेंट ठीक हो सकते हैं। यह दोस्तों प्रूफ भी किया है कि काफ़ी सारे पेशेंट ने उसको करके ही बैक पेन से निजात पाया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए होने से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ दोस्तों एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, फिट रहिए।